एमकॉम के सभी छात्रों को मेरा सादर नमस्कार। और आज मैं एमकॉम का एक और लेक्चर लेकर के फिर से प्रेजेंट हुआ हूँ और एक कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। इसके पहले मैं 2 लेक्चर के वीडियो आपको यूट्यूब पर डाल चुका हूँ और लेक्चर 3 लेकर के मैं आज प्रस्तुत हुआ हूँ। लेक्चर 3 और कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क का जो वीडियो है आप लोगों ने काफ़ी अच्छा कमेंट्स दिए हैं, लाइक किया हुआ है। तो ये तीसरा लेक्चर आपके कमेंट्स को देख करके मैंने तीसरा लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है। और तीसरे लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कंपनी, पहले लेक्चर में पढ़ा था कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, मीनिंग क्या होता है, कंपनी की क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा कंपनी के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंपनीज या काइंड्स ऑफ कंपनीज का डिटेल में हमने लेक्चर देखा था। आज हम देखने वाले हैं कंपनी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का निर्माण कैसे होते हैं, आखिरकार कंपनी कैसे बनाई जाती है, कंपनी की शुरुआत कैसे होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए हमें 3 स्टेप से गुजरना होता है, 3 प्रोसेस होती है। पहला होता है फॉर्मेशन, प्रमोशन ऑफ कंपनी, कंपनी का प्रमोशन मीन्स कंपनी का प्रवर्तन। तो प्रमोशन ऑफ कंपनी, कंपनी का निर्माण करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है प्रमोशन ऑफ कंपनी। सेकेंड होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय होता है और रजिस्टर्ड कार्यालय वाले स्थान पर आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के उस कंपनी को रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन कराना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो प्रमोशन ऑफ कंपनी के बाद सेकेंड स्टेप आपको लेना होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इसके अलावा आपको स्टार्ट ऑफ बिजनेस और कंपनी, उसके बाद आप कंपनी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनको इनकॉर्पोरेशन के बाद बिजनेस स्टार्ट करने की परमिशन दी जाती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है वो बिजनेस प्रारंभ करने का, बिजनेस स्टार्ट करने का भी सर्टिफिकेट रिसीव करने के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको 3 स्टेप, 3 प्रोसेस से जाकर के आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कंप्लीट हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में पहला पॉइंट हम देखते हैं प्रमोशन ऑफ कंपनी। कंपनी का प्रमोशन कैसे होगा? तो कंपनी का प्रमोशन करने के लिए, कंपनी की शुरुआत करने के लिए, कंपनी की आधारशिला रखने के लिए एक व्यक्ति होता है, इसका नाम होता है प्रमोटर्स, प्रवर्तक, जो कंपनी के बारे में एक प्लान देता है, कंपनी कैसे बनाई जाएगी, कंपनी के बारे में विचार करता है कि कंपनी किस हिसाब से चालू की जाएगी, किस प्रकार का बिजनेस किया जाएगा। ये सारे जो थॉट्स होते हैं वो प्रमोटर्स के होते हैं। तो प्रमोटर्स अलग अलग तरह के होते हैं, कोई एक व्यक्ति मिलकर के कंपनी नहीं बनाता है। तो कंपनी का निर्माण करने के लिए प्रमोशन ऑफ कंपनी, इट मीन्स कंपनी का प्रवर्तन करना होता है, और प्रवर्तन करने के लिए जो एक रोल प्ले करता है वो होता है प्रमोटर्स, प्रवर्तक जिसको बोला जाता है। टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स, एक होते हैं कैजुअल प्रमोटर्स, जिनको आकस्मिक तौर पर कुछ आइडिया आता है कुछ लोगों को, और वो एक कंपनी का निर्माण करने का, कंपनी बनाने का, एक व्यापार चालू करने का एक विचार उनके मन में आता है। तो कैजुअल प्रमोटर्स, जो अचानक से कोई थॉट्स मन में आया और उस पर काम करने का सोचते हैं, तो उनको बोलते हैं हम कैजुअल प्रमोटर्स। दूसरे होते हैं व्यावसायिक प्रमोटर्स, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, एक हो सकता है पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना हो आपको, या छोटे मोटे बिजनेस फॉर्म स्टार्ट करना हो, या एक कुछ लोग मिलकर के कंपनी स्टार्ट करना हो। तो किसी बिजनेस का सेटअप आपको जमाना है, बिजनेस से संबंधित अगर आप सोच रहे हैं, थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, तो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए व्यावसायिक बिजनेस प्रमोटर्स होते हैं। थर्ड होता है इंजीनियरिंग एंड निर्माण। तो इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उन लोगों के द्वारा जब कि कंपनी को सपोर्ट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, तो ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे प्रमोटर्स को इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रमोटर्स कहा जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे फाइनेंशियल प्रमोटर्स, क्योंकि बिना कैपिटल के, बिना फाइनेंस के तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होती हैं। फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, बैंक के माध्यम से जब आप लोन ले रहे होते हैं या फाइनेंस की व्यवस्था कर रहे होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं स्पॉन्सर होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के लिए। तो वित्तीय प्रवर्तक, जिसको फाइनेंस प्रमोटर्स कहा जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो आपको हेल्प कर रही होती हैं, जिनको हम एनजीओ इंस्टीट्यूशंस, या गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा भी कुछ संस्थाओं को
बनाया सकता है, कंपनी को सपोर्ट किया सकता है। तो ये भी एक तरह की प्रमोटर्स होती हैं, कोई संस्था हो सकती है, स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं, या गवर्नमेंट हो सकती है। तो टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स में एक कैजुअल प्रमोटर्स होते हैं, बिजनेस प्रमोटर्स होते हैं, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रमोटर्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रमोटर्स और स्पेशल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट। ये प्रमोटर्स होते हैं तो एक किस लिए आपकी कंपनी के लिए हेल्प करेंगे, क्यों आपके लिए काम करेंगे, तो उनको एक काम करने के बदले एक पारिश्रमिक या रेम्युनरेशन दिया जाता है। तो रेम्युनरेशन कैसे दिया सकता है, तो कोई भी जब प्रमोटर्स होते हैं, जो हमने बात किया, इन प्रमोटर्स को हम नगद में, कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं, और कंपनी चाहे तो इनको शेयर्स और सिक्योरिटीज के माध्यम से भी पेमेंट कर सकता है। तो शेयर और सिक्योरिटीज इशू किया जाता है अगर हमें एक प्रमोटर्स को पेमेंट करना है। इसके अलावा उनको हम अपनी कंपनी में परमानेंटली सर्विस जॉब दे सकते हैं, या एम्प्लॉयमेंट रोजगार के माध्यम से भी हम उनको रेम्युनरेशन दे सकते हैं। तो 3 प्रकार से रेम्युनरेशन को पेमेंट किया सकता है, कैश फॉर्म में, या शेयर और सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। इसके अलावा सर्विस और उनको रोजगार या एम्प्लॉयमेंट दे करके भी हम एक प्रमोटर्स को अपनी हेल्प के लिए उपयोग कर सकते हैं। कंपनी फॉर्मेशन, अलग अलग फॉर्मेशन की अलग अलग कंडीशन होती है। कंपनी का फॉर्मेशन क्यों किया जाए, कंपनी का प्रमोशन क्यों किया जाए, कंपनी का निर्माण क्यों किया जाए, तो कंपनी का एक आप नए नए अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस कहाँ किस फील्ड में बिजनेस अच्छा हो रहा है, तो नई नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, नई नई अवसरों की खोज करने के लिए भी हम एक प्रमोशन की आवश्यकता होती है, प्रमोटर की आवश्यकता होती है। तो व्यावसायिक अवसरों की खोज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप व्यावसायिक अवसरों की खोज के लिए फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, कंपनी का प्रमोशन कर रहे होते हैं। व्यावसायिक तत्वों की, बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, चाहे वो कैपिटल की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, तो अलग अलग एलिमेंट्स, सोर्सेस को प्राप्त करने के लिए भी हमें प्रमोशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा वित्त की व्यवस्था, आप फाइनेंस, कैपिटल, पैसे की व्यवस्था, लोन की व्यवस्था का कहाँ से आप कलेक्शन करेंगे, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या अदर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती हैं, उनके माध्यम से भी आप अपने फाइनेंस की व्यवस्था कर सकते हैं। तो पहला होता है प्रमोशन ऑफ कंपनी। तो कंपनी का प्रमोशन करने के बाद सेकंड स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, चाहे आप प्राइवेट कंपनी हो, निजी कंपनी हो, या फिर पब्लिक या सार्वजनिक कंपनी हो। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करने के लिए सबसे पहले कुछ रजिस्ट्रेशन से संबंधित फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, उनको आपको पूरा करना है। फंक्शंस में पहला होता है जो प्रिलिमिनरी वर्क होता है, आरंभिक कार्य होता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए कंपनी का नाम क्या होगा, इसी प्रकार से कंपनी का ऑफिस कहाँ पर होगा, ये सारी चीजें आपको आरंभिक कार्य में लिखना पड़ेगी। सेकंड वन होता है जो भी आपने फॉर्म फिल किया हुआ है उसके साथ साथ, फॉर्म के साथ साथ आपको कंपनी से रिलेटेड कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी की ओर से रजिस्ट्रार के पास इन डॉक्यूमेंट्स को, इन प्रलेखों को प्रेजेंट करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। कंपनी के अगर हम मेन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कुछ अंतर नियम होते हैं, इनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। ये कंपनी के फर्स्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये 2 प्रकार के प्रलेख होते हैं जो कंपनी को रजिस्ट्रेशन के समय प्रस्तुत करना पड़ते हैं, देना ही पड़ेंगे। इसके अलावा जो एक पहले से डिटरमाइन है कि एक फीस आपको पे करना होगा जिसको रजिस्ट्रेशन फीस कहा जाता है। तो रजिस्ट्रेशन फीस पे करना भी जरूरी होता है। ये सब ऑनलाइन प्रोसेस होता है और ये सब कंपनीज एक्ट 2013 में एक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, उसमें आपको करना होता है। इसके अलावा ये 3 वर्क करने के बाद फर्स्ट वन फॉर्म को फिल किया, प्रारंभिक कार्य किए आपने। इसके अलावा रजिस्ट्रार के पास जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आपने सबमिट किया। देन आप एक सर्टेन फीस होती है उसको पे किया और देन आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, इसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, समामिलन का सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ होता है कि आप बिजनेस को प्रारंभ कर सकते हैं, आप लीगली बिजनेस को रन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है तो 2 प्रकार की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट
मिलने के ठीक बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टेड बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, समामिलन के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। और पब्लिक कंपनी जो होती है वो स्टार्ट बिजनेस नहीं कर सकती, उनके लिए एक सर्टिफिकेट और इशू करना होता है और उसके लिए एक फॉर्म फिल करना होगा। इसको हम बोलते हैं बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट भी उनको प्राप्त करना होगा, तब कहीं जाकर के पब्लिक कंपनी जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होना जरूरी है और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्राइवेट और पब्लिक कंपनी से रिलेटेड और भी आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा जो इस पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। और पार्षद अंतर्नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने जो देखा है वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सो 3 स्टेप होता है, फॉर्मेशन, प्रमोशन ऑफ कंपनी, देन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी और स्टार्टेड ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी। तो ये 3 स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, किसी कंपनी का निर्माण हम कर सकते हैं। उसके बाद आप कंपनी को इसलिए अलग अलग एक्ट में, पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, अभी इन प्रेजेंट कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। तो एमकॉम के जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं समझता हूँ कि इनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा, और अगर आया है तो आप इसको लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगे, जिससे कि मैं और आगे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस को लेकर के आता रहूँ। और चैनल को अगर किसी के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके मित्रों को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। तो आज के लिए मैं लेक्चर को यहीं पर विराम देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।